આજે આપણે ધોરણ 12 ની અંદર હિન્દીની અંદર આજે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ પદ આપણે ભણીશું। તો કૃષ્ण भक्ति એની રચિતા मीराबाई છે। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में उसका जन्म हुआ था। रत्न सिंह राठौड़ के परिवार में हुआ। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया है। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है। तो उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव में उनकी भक्ति है। उन्होंने पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया की भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। उन्होंने पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संग रैदास को शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियों की उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा मनोभावों का सटीक चित्रण किया है। कृष्ण के बैराग मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ व्रज में होली खेलते हैं। इस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। पहलू पद हरि बिन कछु न सुहावे। हरि उसका अर्थ होता है भगवान। कछु न सुहावे मतलब कुछ भी सुंदर नहीं दिखता। परम स्नेही राम को नीत ओलूरी आवे। राम हमारे हम है राम के हरि बिन कछु न सुहावे। परम એટલે કે જે परमात्मा हरि के बिना कुछ भी उसे मीरा को अच्छा नहीं लगता है। हरि के बिना उसे मीरा व्याकुल कृष्ण का दर्शन के लिए मीरा उसका वियोग में व्याकुल होती है। हरि के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान परम स्नेही है। वह कहती है भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। आवरण कह गए अजूहू न आए। जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया कब हरि दर्शन दिलावे। तो जे मीराबाई कहती है कि भगवान हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दर्शन देने वादा किया है कि भगवान ने हमें दर्शन देने का वादा किया है। आवरण कह अजूहू अजू है એટલે કે अभी तक न आए। जीवड़ा એટલે કે जीव। तो अति उकलावे એટલે કે उसका जीव बेचैन होता है। तुम दर्शन की आस श्री कृष्ण की दर्शन की आस नहीं मीरा अभी तक दर्शन के पाने के लिए दुखी है। वह कहती है मीरा कि श्री कृष्ण ने हमें वादा किया है दर्शन देने का, फिर भी अभी तक मीरा श्री कृष्ण दर्शन
पाने के लिए आए नहीं है। तो मीरा दुखी है, वियोग करती है दर्शन पाने के लिए। तुम दर्शन की आश रमया, तुम्हारा दर्शन पाने की आशा लेकर मीरा दुखी है। नित दिन दर्शन दुख पावे, तो लगीन, मीरा को लगीन એટલે કે લગની, દર્શન પાને की लगनी लगी है। नित એટલે કે नित्य, तो नित्य मीरा के अभी कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, अभी दर्शन देंगे। तो नित मीरा दर्शन की राह देखकर मीरा दुखी है। दर्शन दुख पावे, मीरा की प्रभु दर्शन दीजियो आनंद भर्यू न पावे। मीरा कहती है इसीलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है। मीरा, उन्होंने अभी तक दर्शन, श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, तब तक उसका हृदय बेचैन होता है। इसीलिए मीरा ईश्वर मुझे दर्शन की प्रतीक्षा करती है, उसे राह देखती है कि मुझे श्री कृष्ण दर्शन दीजिए। आप कब दर्शन देंगे? आप कमल रूपी चरणों में मेरा लिप्त है। दर्शन पाने पर मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारा दर्शन जब तक नहीं पाएंगे तब तक मैं दुखी हूँ। और मीरा को प्रभु दर्शन दीजिए, मीरा कहती है हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। आनंद भर्यू न आवे, कि उसका आनंद का कोई पार नहीं रहता है। इसे मैं आनंद प्राप्त होगा, उसका दर्शन नहीं किया जा सकता, तब तक मीरा दुखी है। तो पहले पद में मीरा श्री कृष्ण की दर्शन पाने के लिए वह दुखी होती है, उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मीरा दुखी होती है। मीरा कहती है उसके कब श्री कृष्ण दर्शन पावे, तब मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे चरण रूपी कमलों में वह मीरा कहती है कि आप प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, तो मेरा आनंद का किसी पार नहीं रहा है। शब्दार्थની અંદર ઓલુરી એટલે કે માફિયા અથવા અનુકૂલન, અજવું એટલે કે આજ भी, और जीवड़ा એટલે કે जीव, मन। तो यहाँ शब्दार्थ का नोट्स में लिखना। दूसरे पद में होरी खेलत है गिरधारी, दूसरे पद में, पहले पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए वह दुखी है और उसका वियोग है, और दूसरे पद में मीरा होली खेल रही है और श्री कृष्ण के साथ उसे आनंद प्राप्त कर रही है। होरी खेलत है गिरधारी, तो होरी એટલે કે હોળી, गिरधारी એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ। मुरली चंग बचत डफ न्यारो, तो मुरली चंग એટલે કે चमड़े का एक संगीत का एक साधन। बचत डफ એટલે કે एक चमड़े का एक साधन संगीत का, चंग અને डफ। न्यारो संग जुवती व्रज नारी એટલે કે આ व्रज नारी श्री कृष्ण के साथ गोपियों, राधा, वह श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए वह आनंद प्राप्त कर रही है, कृष्ण के साथ होली खेल रही है। श्री कृष्ण खेल रहे हैं, इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके व्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं, युवा नारियां भी उसके साथ होली, श्री कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, चंदन और केसर के साथ श्री कृष्ण अपने हाथों से होली खेल रहे हैं। मोहन એટલે કે श्री कृष्ण, अपने हाथ बिहारी, श्री कृष्ण अपने हाथों से गोपियों और राधा के साथ केसर और चंदन छिड़क रहे हैं, अपने हाथों से श्री कृष्ण उसके साथ होली खेल रहे हैं। भरी भरी मुठिया गुलाल, भरी भरी એટલે કે मुठियों से भरी भरी गुलाल, चंदन, केसर सभी उसके गोपियों के साथ वह छिड़क रहे हैं। देत सबन पे डारी छेल छबीले नवल कान संग श्याम प्राण पियारी,
गावत चार गमार रागतः दे दे कम कल करतारी फागुन चू खेलत रसिक सांवरी बाटियो व्रज भारी मीरा के प्रभु गिरधार नागर मोहन लाल बिहारी। तो अपने मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ होरी खेल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर श्री कृष्ण अपने कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा व्रजनी नारिया गोपियों सभी श्री कृष्ण के साथ होरी खेल रहे हैं। तालियां बजाते हुए गमार गीत गा रहे हैं। गमार એટલે કે फागुन मास में होरी के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे गमार गीत कहते हैं। तो संगीत के चौन डफ जैसे चमड़े का साधन और गमार गीत गा रहे हैं और तालियां बजाकर श्री कृष्ण और गोपियों राधा व्रज की नारियां सभी लोग श्री कृष्ण के साथ होरी खेल रहे हैं। गुलाल चंदन केसर के साथ प्राण प्यारी राधाओं तालियां बजाकर वह गीत गा रही है। उसने गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिसमें लगता है व्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही है। वह मीरा कहती है, हे प्रभु आप मन को मोह लेने वाले हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण दूसरे पद में गोपियों के साथ होरी खेल रहे हैं और गुलाल चंदन केसर के साथ मुट्ठियों भरकर श्री कृष्ण उसके गोपियों और व्रज नारियों के साथ चंदन केसर से मुट्ठियों भरकर छिड़क रहे हैं और उसके गुलाल के गर्द बिछाए हैं। इसे गुलाल उड़ रहे हैं और गोपिया राधा और श्री कृष्ण उसके आनंद कर रहे हैं। और श्री कृष्ण मीरा के पत्नी श्री कृष्ण भक्ति ની અંદર मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति के अनहद अत्यंत श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है और उसके पद में श्री कृष्ण की भक्ति भावना एक माधुर्य भाव में उसने वर्णन किया है। और दो पदों में बांटा जा सकता है। श्री कृष्ण दूसरे पहले पद में कृष्ण के वियोग का और वियोग में वह दर्शन पाने के लिए वह तड़पती है और दूसरे पद में श्री कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं। उसका आनंद भक्ति भावना और माधुर्य भाव में उसके एक आनंद ले रहे हैं गोपियों व्रज नारी मीरा श्री कृष्ण। तो मीरा के पद में श्री कृष्ण की भक्ति का अनहद प्रयोग किया है और उसमें शब्दार्थ आप नोट्स में लिख लेना और एक स्वाध्याय अपनी पुस्तक चोपड़ा में लिख देना। और अगले लेक्चर में आप दूसरे पाठ देखेंगे। स्वाध्याय अपनी लिख लेना और यह